श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। जैसा कि रोज एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उस भजन के बाद फिर राम कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शिव जी माता पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। मैया जी ने पूछ लिया भगवान शिव जी से कि नाथ धर्यऊँ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। नाथ धर्यऊँ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। महाराज, ये राम जी है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, विष्णु भगवान है। महाराज वहाँ आराम से रह रहे थे, इन्होंने मनुष्य देह क्यों धारण की? आप हमें समझा करके कहिए, समझा करके कहिए। तो शिव जी ने कहा कि समझा के ही कहेंगे, आप भी मन लगा के सुनिए। आपने किसी वक्ता से प्रश्न तो पूछ लिया महाराज, अब जब वो आपके प्रश्न का उत्तर देने लगे, आप इधर उधर बातें करने लग गए, तो फिर उससे क्या मतलब निकला? आपने उनका तो समय बर्बाद किया। इसलिए फिर वो कहते हैं कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे भवानी, यदि आपकी अच्छी बुद्धि है, आपने राम जी का प्रसंग पूछा है, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम जो कर रहे हैं अब आप सावधान होकर के सुनिए। हम आपको राम जी के 1-2 जन्म की कहानियां सुनाते हैं। तो 1 और 2 3 होते हैं महाराज। वैसे बोलचाल में तो कहते हैं चलो 1-2 बोल देते हैं, तो 1 और 2 को जोड़े तो भी 3 होते हैं। तो महाराज जी इन्होंने जो है 2 जन्म की तो कहानी सुना दी है। पहली कहानी में जय विजय की कथा सुनाई कि जय विजय के उद्धार के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। कहा महाराज दूसरा कि नारद शाप दीन एक बारा, तेहि लगी राम धर्यऊँ अवतारा। कहा एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था इनको, और वो नारद साहब की सारी कथा आप सुन चुके हैं। अब तीसरी कथा आई है महाराज, इसलिए भी भगवान को मनुष्य देह धारण करना पड़ा। और ये कथा आएगी आपकी मनु और शत्रुपा की कथा, क्योंकि कल एक आपने जो है एक चौपाई बोली थी कि अपर हेतु सोनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्री कथा विस्तारी। अपर हेतु सोनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्री कथा विस्तारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसके विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। तो पार्वती मैया जी ने कहा कहिए महाराज। कहा आप सो मत जाना, क्योंकि कथा में नींद आती है महाराज। सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनिए कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। हे पार्वती जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी की जो मानसी जो सृष्टि है, उसमें महाराज मनु शतरूपा वो अंतिम है। फिर मनु शतरूपा से कह दिया भाई जाओ अब आप मैथुनी सृष्टि का महाराज निर्माण कीजिए। और मनु महाराज का नाम कौन नहीं जानते हैं महाराज। अरे आजकल दुनिया हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं बेचारों के, बताओ आप। अब न मनु रही न शत्रुपा रही है, फिर भी हाथ धो के पीछे पड़े हैं ये मनुवादी है, ये मनुवादी। अरे उनको पढ़ो तो सही महाराज। ब्राह्मणों के लिए कितने कठोर नियम बताएं कि आजकल के साहब जो कहते हैं ना मनु की बुराई करते हैं, लो चलो आप ही उनको नियम को पालन कर लो, ब्राह्मणों के नियमों का पालन। 4 दिन में होश ठिकाने लग जाएगा।
इतने कठोर नियम बनाए ब्राह्मणों के लिए मनु महाराज ने। तो स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। नृप उत्तान पाद सूत तासु, ध्रुव हरि भगति भयं सूत जासु। नृप उत्तान पाद सूत तासु, ध्रुव हरि भगति भयं सूत जासु। राजा उत्तानपाद मनु महाराज के मनु महाराज के पुत्र थे, और उत्तानपाद के पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी महाराज हुए। ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिताजी मनु महाराज, और मनु महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी महाराज। लघु सूत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। लघु सूत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। कहते हैं उन मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। देवहूति भी मनु व शतरूपा की पुत्री थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और उन्हीं से ही आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यहूँ तेहि, जठर धर्यहूँ जेहि कपिल कृपाला। जिन्होंने महाराज आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। देवहूति के पुत्र हुए कपिल मुनि। महाराज भागवत जी में इनकी बहुत विस्तार से कथा है। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद और पांचवा स्कंद, 3 स्कंदों में मनु महाराज की संतानों की कथा है। हम आपको बता देते हैं कि मनु महाराज के कुल 5 संतानें हुई। महाराज 2 बेटा हुए और 3 बेटियां हुई। 2 बेटों के नाम इनमें आए गए, एक राजा का नाम उत्तानपाद और एक का नाम प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज हुए, और प्रियव्रत के वंश में भरत जी महाराज हुए, जिनका नाम जड़ भरत से भी जाना जाता है। 3 कन्याएं हुई महाराज, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज जो आकुति, उनके 2 ही संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। ये आकुति की 2 लड़कियां, एक लड़का एक लड़की। और महाराज प्रसूति, उनके पहले लड़के भी बहुत हुए, लेकिन वो सब लड़के महाराज नारद जी ने सबको जो है बाबा जी बना दिया था। फिर उनके 16 कन्याएं हुई थी। 16 कन्याओं में एक कन्या का नाम सती है महाराज, जो शिव जी को ब्याही गई थी, यज्ञ में जा करके देहोत्सर्ग किया था, और फिर यही पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। देवहूति करदम ऋषि को ब्याही, और महाराज उनके पहले तो 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र हुआ, जिनका नाम कपिल मुनि है। 3 कन्याओं का ब्याह कर दिया गया, और करदम मुनि तपस्या करने चले गए, और इन्होंने भी शादी ब्याह की नहीं। तो फिर महाराज उनके तो 2 ही हुए। इस तरह से इन 5 संतानों का वर्णन तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद और 5वां स्कंद में वर्णन है। आप चाहें तो महाराज वहाँ खूब आराम से पढ़ सकते हैं। तेहि मनुराज किन्न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज किन्न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत काल तक राज किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया।
वर्णाश्रम धर्म का पालन किया महाराज, क्योंकि भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था बना दी थी। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कोई मत लो अपने ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ो, मैंने बनाए। 4 वर्ण मैंने बनाए साहब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, मैंने उनके गुण देखे, कर्म देखे, ऐसे नहीं बना दिए महाराज। जहाँ मुझे लगा कि मजबूत लोहा लगाना है, अरे जिन पर ट्रेन के डब्बे निकल जाए, ट्रेनें निकल जाए, वहाँ मैंने वैसा ही लोहा लगाया। पहले उनकी क्या की जांच परख की है कि भाई ये यहाँ काम आ सकता है। तो ऐसे ही महाराज गुण और कर्म देख करके मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया। तो महाराज मनु ने राज किया, वर्णाश्रम धर्म का स्वयं पालन किया और अपनी प्रजा से करवाया। हो ये न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गय हूँ हरि भगति बिनु। का हो ये न विषय विराग, घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। क्या विषय? ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध राजा है महाराज। तो विषयों से विराग नहीं हुआ, खाने पीने से, पहनने से, नाच गान देखने से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। जन्म गयों हरि भगति बिनु, भगवान की भक्ति के बिना जन्म बेकार चला गया। तब बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तब मनु महाराज ने अपने पुत्र प्रियव्रत को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित नैमिषारण्य नामक वन में गमन किया। जबरदस्ती, बताओ, बाप देना चाहता है, बेटा लेना नहीं चाहता। आज की बात उल्टी हो गई है कि बाप देना नहीं चाहता और बेटा लेना चाहता है। ये प्रियव्रत जो हैं, इनके गुरुजी हैं नारद जी महाराज। अब नारद जी महाराज तो देख लो, खुद बाबा जी, इसीलिए सबको बाबा जी बनाना चाहते हैं। ले गए प्रियव्रत को कि चलो हिमालय की कंदरा में माँ तुमको दीक्षा देंगे। और महाराज दीक्षा की तैयारियां हो रही थी। महाराज मनु जी को जब मालूम हुआ महाराज, तब इनके पिता ब्रह्मा जी को लेके पहुँचे हैं। कहा महाराज देखो तो सही, आप तो करे उस सृष्टि बढ़ाओ, अरे नारद जी कहते हैं सब बाबा जी हो जाओ, हमारे बेटे को बाबा जी बनाने में तुले हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी डांट लगाई है नारद जी को। कहा हमारी सृष्टि में विघ्न पैदा करते हो तुम। इसका मतलब ये हुआ कि मतभेद बाप बेटे में आज ही नहीं है, महाराज उस जमाने से मतभेद चला रहा है। कहाँ पहुँचे? नैमिषारण्य में पहुँच गए हैं। तीरथ बरे नैमिष विख्याता, अति पावन साधक श्रुति दाता। महाराज बड़ा पवित्र है नैमिषारण्य। कभी अवसर मिले तो जरूर आप जाइएगा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पवित्र श्रुति साधक सिद्धि दाता। साधकों को सिद्धि देने वाला है। वहाँ पर जो नदी है गोमती, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। वहाँ जाकर के उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया, जिसका पानी बड़ा निर्मल है। हम भी महाराज 2 बार गए हैं। चक्र तीर्थ भी वहीं है और गोमती नदी भी वहीं है। गोमती नदी का पानी वास्तव में ही निर्मल है महाराज। आप सिक्का डाल दीजिए और 4वीं 5वीं सीढ़ी पर से और ऊपर से आप देख सकते हैं, इतना स्वच्छ पानी है महाराज।
तो पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। स्वच्छ पानी में राजा और रानी स्नान करते हैं। पंथ जाते सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धर्यऊ शरीरा। पंथ जाते सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धर्यऊ शरीरा। मार्ग में जाते हुए राजा रानी ऐसे लग रहे हैं साक्षात ज्ञान और भक्ति ने ही शरीर धारण कर लिया हो। ज्ञान स्वरूप महाराज मनु हैं और भक्ति स्वरूपा महाराज जो है उनकी धर्मपत्नी है शतरूपा जी। अब वहाँ जा कर के वो तपस्या करने लगे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। वहाँ जाकर उन्होंने 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका प्रेम सहित जप करने लगे। स्थान भी सिद्धि देने वाला होता है हमारा। जहाँ शोरगुल होता हो, कलह होती हो, कोलाहल होता हो, आप वहाँ बैठ करके मतलब भजन करो, तपस्या करो तो कोई फल नहीं, मन ही नहीं लगेगा आपका। वहाँ बार बार मन विचलित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं भोजन भजन एकांत में। बहुत अच्छी जगह हो। तो भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। वासुदेव पद पंकरुह है उनके चरण कमलों में महाराज मन लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। तपस्या करते करते यद्यपि उनके शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, इतनी तपस्या की महाराज, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। अब भगवान प्रसन्न हुए हैं और आकाशवाणी हुई है कि मांगू मांगू बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत साने। मांगू मांगू बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत साने। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि आप वर मांग लीजिए, वर मांग लीजिए। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जब राजा रानी ने भगवान की स्तुति की तब भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भावे हे राजन वही वरदान आप मुझसे मांग लो। मांगहु बर जोई भाव मन, जो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो आप हमसे वरदान मांग लीजिए। अब महाराज मनु वरदान मांगते हैं। उन्होंने कह दिया महादानी अनुमानी, हम बड़े दानी हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं, कोई कटौती नहीं। तब जो है
महाराज मनु ने कहा है कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मेरे मन में जो सच्ची बात है वो सच्ची बात आपसे कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, मेरे आप जैसा पुत्र हो। प्रभु से भला क्या छिपाना, प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या बात छुपाएं। अब मन की बात आपने कह दी कि मांग लो। महाराज हमारे घर में आप जैसा बेटा हो, तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो, एवमस्तु, जाओ तुम्हें वरदान दिया ऐसा ही होगा, हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे हैं। क्योंकि आपू सरी से खोजों कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। आपू सरी से खोजों कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, अब मेरा जैसा कोई दूसरा है नहीं। अरे महाराज, आकाश जैसा तो आकाश ही है, आकाश जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। समुद्र तो समुद्र ही है, समुद्र के समान तो कोई भी तालाब नहीं है। इसलिए आप सरी से खोजों कह जाई। हे राजन, मैं मेरा जैसा कहाँ जा कर के ढूंढूं भैया, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब माता जी से भी कहा है, शत्रुपा जी से भी, माता जी आप भी मांग लो, आप क्यों पीछे रहते हो। शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरू जोरू चितोरे। शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरू जोरू चितोरे। शत्रुपा जी भी वहाँ हाथ जोड़ करके खड़ी थी, तो शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। देखो उस जमाने की महिलाएं कैसी होती थी महाराज। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पतिदेव हैं, इन्होंने जो मांग लिया वही ठीक है महाराज, वही दे देना आप तो। कि जो भैरुनाथ चतुर भैर मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा। जो भैरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। आज की माता जी होती, आंटी जी होती तो कहती भगवान से इनको मांगने के लक्षण नहीं हैं। महाराज आप पीछे हटो जी, आप मनु महाराज पीछे हटो, हमको मांगने दो, हम मांगे, आप पता नहीं क्या मांग लोगे। मगर उस जमाने में देखो महाराज, यह है धर्मपत्नी। उन्होंने कहा मेरे पतिदेव ने जो मांग लिया वही ठीक है महाराज, और हमें तो वही बड़े अच्छे लगे हैं। बंदी चरण मनु कहे हूँ बहुरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। बंदी चरण मनु कहे हूँ बहुरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। तब महाराज मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर उनसे कहा, क्योंकि माता जी ने तो कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया यही मांग लेंगे, इन्होंने जो मांगा वही हम मांग ले रहे।
हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए महाराज। हे प्रभु मेरी एक विनती और है। कहा वो भी कहो, जो विनती हो सब सुना दीजिए। कि सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ी कहे किन को। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ी कहे किन को। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही हो। कैसी? जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। एक है तो आप हमारे यहाँ आ जाओ चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा लेकर के। अब महाराज हम तुम्हें बेटा माने कि बाप माने? आप बाप बन के मत आना, बेटा बन के आना। हमारी प्रीति आप पर वैसी ही हो जैसी एक बाप के अपने बेटे के लिए होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। अगर भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आते हैं, कोई कहे हैं कि देखो मनु महाराज कितने मूर्ख हैं, भगवान को ही बेटा बना लिया तो बना लिया महाराज, मूर्ख ही अच्छे हैं हम तो। कैसी प्रीति हो कि मनी बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मनी बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। महाराज जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, सांप की मणि छीन ली सांप प्राण दे देगा, और जल के बिना मछली नहीं रह सकती। पानी में से मछली को बाहर निकाल दो, अब दो ही बात है, या तो वो पानी में जाएगी या फिर उसकी जान जाएगी। महाराज आप हमसे कभी आंखों से दूर ना हो। तो जैसे मणि बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना नहीं रह सके। उन्होंने तो कह दिया तथास्तु, मगर नहीं रहा महाराज। देखो अयोध्या कांड में कथा सुनाएंगे विस्तार से, अभी तो केवल यही कह देते हैं कि राम जी जब वन में गए और सुमंत जी गए उनको वहाँ तक छोड़ने, सुमंत जी जब खाली हाथ लौटे महाराज दशरथ जी से मिले, उन्होंने कहा राम जी अब वापस आए? उन्होंने कहा महाराज नहीं आए। अरे महाराज ये कहते बस हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घूबर, हा पीतु हित चित चातक जल धरे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम। बताओ, राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उन्होंने मांगा ऐसा ही था कि हमारे उस पुत्र में जब आप हमारे पुत्र बन के आओगे ऐसी प्रीति हो जैसे महाराज सांप की अपनी मणि में होती है, मछली की जल में होती है। इनके बिना ये जीवित नहीं रहते हैं। हम भी आपके वियोग में जिंदा न रहें, और नहीं रहे वास्तव में। असे बैरु मांगी चरण गहि रहूँ, एवमस्तु करुणा निधि कहूँ। असे बैरु मांगी चरण गहि रहूँ, एवमस्तु करुणा निधि कहूँ। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए। तब दया के निदान भगवान ने ऐसा कहा कि जाओ तुम जैसा करे हो वैसा ही हो। दो बात कही उन्होंने। एक तो ये कही कि पुत्र रूप में हमारे यहाँ आप जन्म लें, हमारे बेटा बने आप, ठीक है महाराज, ये भी ठीक है। कहा हमारी प्रीति आप में ऐसी हो जैसी मछली की जल में होती है,
सांप की मणि में होती है। भगवान ने कहा जाओ ऐसा ही हो। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरू जोरू चितोरे। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरू जोरू चितोरे। शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी महाराज, वहां पे कुछ नहीं बोली। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि देवी आप भी अपनी रुचि का वरदान मांग लीजिए। उन्होंने तो यही कहा महाराज कि जो बरुनाथ चतुर बर मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर बर मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा। शत्रुपा ने तो यही कहा कि हे भगवान, हमारे पतिदेव हैं चतुर महाराज मनु ने जो वर मांगा है, हे कृपालु वही मुझे बहुत प्रिय है। बार बार कहा फिर भी नहीं मांगा। महाराज आज की जो माता जी होती, आंटी जी होती, तो मनु महाराज को पीछे ढकेल देती है, या कहती महाराज 2 दिन ठहरो, मैं तब तक लिस्ट बना लेती हूँ, कोई छूट न जावे। और फिर वो वर मांगती। महाराज मनु जी को वर नहीं मांगने देती। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाई सूर्य पति राजधानी। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सूर्य पति राजधानी। तब भगवान ने कहा कि अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की जो राजधानी अमरावती, वहाँ जाकर निवास करो। तह करी भोग विलास, तात गए कछुकाल पुनि, होई यही अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुते। तह करी भोग विलास, तात गए कछुकाल पुनि, होई यही अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुते। हे तात, वहाँ स्वर्ग में बहुत सारे भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ होंगे। आपका अगला जन्म होगा। अब ये तो कर निकल ही गया। अगले जन्म में देखिए महाराज, आप दशरथ के राजा कौशल्या होंगे, दशरथ के राजा अयोध्या के राजा दशरथ होंगे। ये आपकी धर्मपत्नी महाराज कौशल्या जी होंगी। हे तात, वहाँ स्वर्ग में के बहुत से भोग भोग कर तुम कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। भगवान ऐसा कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, एक कल्प में इसीलिए राम जी का अवतार हुआ। ये लो महाराज, एक अवतार की कथा ये सुना दी उन्होंने। और अब एक और कारण है महाराज, कहा लो तुम्हें एक और कारण सुना देते हैं। राजा प्रताप भानु, यहाँ राजा प्रताप भानु की कथा आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, विश्व विदित एक कह देशु, सत्य के तू तह बसहि नरेशु। विश्व विदित एक कह देशु, सत्य के तू तह बसहि नरेशु। कहा सारे संसार में प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। तेहि के भय जुगल सूत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। तेहि के भय जुगल सूत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। महाराज उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो
जेठ सूत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। राजधनी जो जेठ सूत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। राज्य का अधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। ये प्रताप भानु ही अगले उस कल्प में रावण बना महाराज। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुजि बल अतुले अचल संग्रामा। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुजि बल अतुले अचल संग्रामा। और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। महाराज कुंभकर्ण बना, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उनका मंत्री था, वही विभीषण बने। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के जाल में फंस गए। इसीलिए महाराज महात्माओं का भरोसा नहीं। हम पता नहीं असली है कि नकली है। असली को नकली मान बैठे तो भी टंटा है, और नकली को असली मान बैठे तो भी टंटा है। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि से ऐसा असंभव वरदान मांगा। वहाँ भी होता है ऐसा, माँ वरदान मांग लो, हम सब कुछ दे सकते हैं। बच्चा बच्ची तो आजकल ऐसे ही दे देते हैं। चुटकी पर एक प्रसाद दिया, एक नारियल झोली में डाला, बस दे दिया महाराज बेटा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। ये बताओ आप, ऐसे वरदान मांग लिए, ये भी कोई वरदान मिलते हैं क्या ऐसे? ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे वरदान मांग लिए थे, मगर फिर भी मौत तो हुई सही महाराज। जरा मरण दुख रहित तनु, मेरा शरीर कैसा हो जिसमें बुढ़ापा न आवे, मेरी मृत्यु ना हो, मुझे कोई दुख नहीं आए। अरे महाराज संसार में आए तो यहाँ क्या है? यहाँ तो जोड़ा है सुख दुख का। सिक्के के तो दो पहलू है महाराज, यहाँ एक पहलू थोड़ी होता है। नदी के तो दो किनारे महाराज, ऐसी कोई नदी नहीं जिसके एक किनारा हो। जिसका नाम ही नदी है उसके तो किनारे दो ही होंगे। तो कपटी मुनि से ये मांगा इन्होंने कि महाराज बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, और युद्ध में मुझसे कोई जीत ना सके, और शत्रुओं से रहित मेरा पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो। कब तक? राज कल्प सत हो, जब तक ब्रह्मा जी की सृष्टि रहे। क्योंकि महाराज कल्प मतलब ब्रह्मा जी की एक बार की सृष्टि, जिसमें वो 72 मनु राजा राज्य करते हैं। ये महाराज सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग जो चतुर्युगी है, ये महाराज कई बार आ जावे, यहाँ तक मेरा राज रहे। और इस प्रकार जब उन्होंने मांगा तो कपटी मुनि के कपट जाल में फंसकर राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को मांस का भोजन परोस दिया। उन्होंने कहा और तो सब मैं कर लूँगा, तुम तो ब्राह्मणों को झिमाओ, क्योंकि ब्राह्मणों का जो श्राप है ना वो बड़ा घोर होता है, इसलिए ब्राह्मणों को झिमाओ। महाराज उन्होंने ब्राह्मण निमंत्रण दे दिया, जिमाए, मगर उस कपटी मुनि ने भोजन बनाया जिसमें उन्होंने महाराज को जो मांस परोस दिया, मांस मिला दिया भोजन में। आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणों ने महाराज भोजन को त्यागा है और श्राप दिया उसको, राक्षस हो जा। ये प्रताप भानु अरिमर्दन, ये दोनों भाई ही रावण कुंभकर्ण बने। वह धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वही विभीषण बना, जिससे नाराज होकर ब्राह्मणों ने उसे शाप दे दिया। ब्राह्मणों के शाप से राजा प्रताप भानु परिवार सहित राक्षस हो गया। काल पाई हर मुनि सुनु सोई राजा,
भयउ निशाचर सहित समाजा। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। महाराज समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरि दंडा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरि बंडा। महाराज उसके 10 सिर हुए और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सुकुंभ करण बल धामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सुकुंभ करण बल धामा। महाराज अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। भयउ विमातृ बंधु लघुतासु। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। भयउ विमातृ बंधु लघुतासु। उनका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ जिनका नाम विभीषण हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना। विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना। नाम विभीषण जहि जग जाना। विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु का भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जे रहे जे सूते सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे। रहे जे सूत सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भारी भयानक राक्षस हुए। उपजे जदपि अगस्त्य पुलस्त्य कुल। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल। पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस। भय सकल अघरूप। कहते हैं यद्यपि वह पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। और यहाँ पर आकर के इन सब के जन्म की कहानी सुनाई है। और महाराज ये तीसरे चौथे जन्म की कहानी हो गई है। जय विजय के उद्धार के लिए हो गई महाराज। और उसके बाद में नारद जी के श्राप से हो गई महाराज। मनु शत्रुपा की तपस्या के लिए हो गई महाराज। और ये राजा प्रताप भानु इसकी कथा भी हो गई है। अब रावण भी तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान इनको प्राप्त होगा। इस कथा को हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। यहाँ देंगे कथा को विराम, वाणी को विराम, लेंगे आपसे विदा अगले वीडियो में मिलने के वादे के साथ। तब तक महाराज आप इस कथा को खूब सुनिए, सुनाइए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। यह यथार्थ कथा है, संगीतमय कथा महाराज, उसमें इतनी कथा हो नहीं पाती है। लाइक सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहें महाराज वो खूब कीजिए, लोगों से करवाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारी यथार्थ राम कथा पहुँचे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय।
शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभो।